आज हम आर्णवक सूत्र के बारे में चर्चा करने वाले हैं और इस सूत्र के अंदर में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि किस प्रकार तथागत का वार्तालाप और आर्णवक के द्वारा पूछे गए प्रश्न और किस प्रकार सिचुएशन को तथागत ने हैंडल किया आदि बहुत से बातों पर ये विस्तृत रूप से आपको इसमें जानकारी मिलेगी। तो आइए सुनते हैं आर्णवक सूत्र। ऐसा मैंने सुना है, एक समय भगवान बुद्ध आळवीय में आर्णवक यक्ष के भवन में विहार करते थे। तब आर्णवक यक्ष जहाँ भगवान बुद्ध थे वहाँ गया। जाकर उसने भगवान बुद्ध से यह कहा, समन निकल जाओ। बहुत अच्छा आउस कहकर भगवान बुद्ध वहाँ से बाहर निकल गए। समन भीतर आओ। बहुत अच्छा आवसी कहकर भगवान बुद्ध भीतर चले गए। दूसरी बार भी आर्णवक यक्ष ने भगवान बुद्ध से यह कहा, समन निकल जाओ। बहुत अच्छा आउस कहकर भगवान बुद्ध भीतर चले गए। तीसरी बार भी आर्णवक यक्ष ने भगवान बुद्ध से यह कहा, समन निकल जाओ। बहुत अच्छा आउस कहकर भगवान बुद्ध बाहर निकल गए। समन भीतर आओ। बहुत अच्छा आउस कहकर भगवान बुद्ध भीतर चले गए। चौथी बार भी आर्णवक यक्ष ने भगवान बुद्ध से यह कहा, श्रवण निकल जाओ। आवसु, अब मैं नहीं निकलूंगा, जो तुम्हें करना हो सो करो। समन, मैं तुमसे सवाल पूछूंगा, यदि तुम मेरे सवाल का उत्तर न दे सकोगे तो तेरे चित्त को बेचैन कर दूंगा या तेरे हृदय को फाड़ दूंगा अथवा तेरे पैरों को पकड़कर नदी के उस पार फेंक दूंगा। औस, मैं देवता, मार और ब्रह्मा सहित समन और ब्राह्मणों वाली प्रजा तथा देव मनुष्य वाले लोक में किसी को भी नहीं देखता जो मेरे चित्त को बेचैन कर दे या हृदय को फाड़ दे अथवा पैरों को पकड़कर नदी के उस पार फेंक दे। फिर भी आउस, तुम जो कुछ चाहते हो पूछो। तब आर्णवक यक्ष ने भगवान बुद्ध से गाथा में कहा, इस संसार में पुरुष का कौन सा धन उत्तम है? किसका अभ्यास सुखदायक होता है? रसों में कौन स्वादिष्टतम होता है? कैसा जीवन उत्तम जीवन कहलाता है? इस संसार में पुरुष का श्रद्धा धन ही उत्तम है। अच्छी तरह अभ्यास किया गया धम्म सुखदायक होता है। सत्य सभी रसों में स्वादिष्ट है। प्रज्ञाजीवी का जीवन उत्तम कहलाता है। तो तथागत ने क्या कहा, इस संसार में पुरुष का श्रद्धा धन ही उत्तम है। श्रद्धा का धन मतलब उसे ये जानकारी होती है कि ये सफल हो गया तो मैं भी सफल हो जाऊंगा। ये श्रद्धा, जिनको ये पता चला कि तथागत अरहंत सम्यक संबुद्ध हुए, उनके शिष्य भी अरहंत हुए, तो वो जिस तरीके से अरहंत हुए, उन्होंने
जिस तरीके से अपनी मुक्ति पाई, ऐसी श्रद्धा जिन उपासकों के अंदर में आई, भिक्षुओं के अंदर में आई, तो वो एक श्रद्धा है। तो वो श्रद्धा आने से उनको भी पूर्ण विश्वास हो गया कि मैं भी ये कर सकता हूँ और मैं भी इस मार्ग में जा सकता हूँ। तो ये श्रद्धा धन है। या अगर व्यवसाय की भाषा में हम ऐसा कहें कि एक व्यक्ति ने बहुत बड़ा व्यवसाय बनाया, सही तरीके से व्यवसाय बनाया, वो आगे पहुंचा, उसकी देखा देखी दूसरे ने भी सोचा कि मैं भी ऐसे कर सकता हूँ, मैं भी एक बड़ा व्यवसाय बना सकता हूँ और मैं भी आर्थिक रूप से बहुत अच्छा काबिल बन सकता हूँ। एक व्यक्ति माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा तो दूसरे ने देखा कि वो चढ़ सकता तो मैं भी चढ़ सकता हूँ और मैं भी ऐसी प्रैक्टिस करूँगा तो मैं भी चढ़ जाऊँगा। तो एक आदमी जो सफल हुआ है, उसके सफलता पर श्रद्धा करना, विश्वास करना, श्रद्धा और अपने अंदर विश्वास जगाना कि मैं भी ये कर लूँगा, वो श्रद्धा धन है। तो तथागत ये कहते हैं, इस संसार में पुरुष का श्रद्धा धन ही उत्तम धन है। फिर आगे कहते हैं, अच्छी तरह अभ्यास किया गया धम्म सुखदायक होता है। धम्म बहुत विस्तृत है, धम्म बहुत विस्तृत है, लेकिन उतना ही धम्म आपका धम्म है जिसका आपने अभ्यास किया है। धम्म पढ़ने की चीज नहीं, धम्म आचरण की चीज है। धम्म पढ़ने की नहीं, धम्म आचरण की चीज है, क्योंकि आचरण करने से ही फल मिलने वाला है। आचरण करने से ही फल मिलने वाला है। अगर आचरण नहीं किया तो फल नहीं मिलने वाला है। अगर एक समय ऐसा मान के चलिए कि आपके पास खेती है, बीज है, और खेती की आपने मशागत नहीं की, बीज भी नहीं डाला, तो क्या आप फसल ले पाएंगे? नहीं। तो धम्म भी वही चीज़ है। धम्म को जब वो गाथाओं को आप समझेंगे, उसको आप आचरण में डालेंगे, और आचरण में डालने का उसका रिजल्ट जो आप अपने अंदर देखेंगे, अपने अंदर बदलाव देखेंगे, अपने अंदर शांति देखेंगे, अपने खुद के लिए सम्मान देखेंगे, अपने को एक उच्च स्तर पे हुए जाता हुआ देखेंगे, आप अपने लिए जब कुछ अच्छा देखेंगे, तब आपको धम्म के प्रति श्रद्धा हो जाएगी कि धम्म सुखदायक है, धम्म सुखदायक है। तो अच्छी तरह अभ्यास किया गया धम्म, अच्छी तरह अभ्यास किया गया धम्म। अगर आनापान सती की बात आती है तो आनापान सती पढ़कर आप आनापान सती नहीं सीख सकते। आनापान सती करना होगा, आती जाती श्वास को विटनेस रह के देखना होगा। अगर देखेंगे तो समझेंगे कि इसका मतलब ये है। तो कहने का मतलब ये है कि अच्छी तरह अभ्यास किया गया धम्म सुखदायक होता है। सत्य सभी रसों में स्वादिष्ट है। सत्य क्या है? सत्य है इंड ऑफ सत्य, परिणाम, रिजल्ट। अगर कहा जाए कि ये सत्य है तो आप कैसे करेंगे? उसको जानेंगे, पहचानेंगे, तब मानेंगे कि ये सत्य है। अगर किसी ने कहा कि यहाँ पे शुद्ध ऑक्सीजन है तो कैसे पता चलेगा? आप जाके उसको स्वाद लेंगे, आपको बढ़िया अच्छा लगेगा, हाँ बड़ा अच्छा लगेगा, तो आप बोलेंगे हाँ मैं नेचुरल वातावरण में आया हूँ, नेचुरल जगह पे आया हूँ, किसी अच्छी जगह, आपके सेल्स अच्छे आपको लगेंगे, तगड़े डेवलप हुए लगेंगे। तो ये रिजल्ट है, सत्य है कि हाँ यहाँ शुद्ध ऑक्सीजन थी। तो सत्य को जब आप जानते हैं तो सत्य सभी रसों में स्वादिष्ट है। सत्य सभी रसों में स्वादिष्ट है। धम्म के बारे में जैसे हम कहते हैं कि भाई अष्टांग मार्ग दुख मुक्ति का मार्ग है। अष्टांग मार्ग को जब आप विश्लेषण करना शुरू करते हैं, जब जानना शुरू करते हैं, और उसके कारण आपका आंतरिक रूप से जब चित्त शुद्ध होता है और आंतरिक आनंद आता है, शांति आना प्रारंभ हो जाती है, आपके अंदर श्रद्धा जगना प्रारंभ हो जाती है, आपको विश्वास हो जाते हैं कि अब मेरी मुक्ति है, मैं दुख से मुक्त होने वाला हूँ और मैं आनंद के इसमें आने वाला हूँ। तो आपको क्या होगा? अंदर स्वाद निर्माण होगा। तो ये क्या है? सत्य है। तो सत्य के जैसे दर्शन होते हैं आपको, सत्य के जैसे आप जानकार होते हैं, तो आपको आनंद आता है, स्वाद आता है। तो तथागत कह रहे सत्य सभी रसों में स्वादिष्ट है। प्रज्ञाजीवी का जीवन उत्तम कहलाता है। प्रज्ञाजीवी, प्रज्ञा का जीवन, प्रज्ञा यानी विजडम। विजडम क्या है? कि कार्य कारण के सिद्धांत को जानना। कार्य कारण के सिद्धांत को कैसे जानना? एक घटना से दूसरी घटना कैसे उत्पन्न होती है, एक घटना से दूसरी घटना कैसे उत्पन्न होती है, और एक बीज से बड़ा पेड़ कैसे बनता है। फिर वो बीज चाहे आम का हो तो आम का पेड़ बनेगा, लेकिन अगर किसी गलत चीज़ का बीज लगाए तो गलत पेड़ निर्माण होगा। तो तथागत
कहना चाह रहे हैं कि प्रज्ञाजीवी का जीवन उत्तम कहलाता है। प्रज्ञापूर्वक जो सही और गलत का जानकार है, गलत को हटा के सही को अपने अंदर प्रशस्त स्थान देता है, अपने अंदर में वो जो रखता है सही को, तो सही तरीके से जो जीवन जगता है उसका जीवन उत्तम जीवन कहलाता है। उसका जीवन उत्तम जीवन कहलाता है। तो उत्तम जीवन क्यों होता है? उसका उत्तम जीवन इसलिए होता है क्योंकि वो जानता है, वो सही और गलत को जानता है, वो सही और गलत को जानता है, सही को अपनाता है, सही को अपनाकर वो सही रास्ते पे जाता है। तो सम्यक दृष्टिकोण प्राप्त करता है जो प्रज्ञाजीवी है। प्रज्ञाजीवी है वो गलत विचारों को अपने ब्रेन में रखेगा ही नहीं, अच्छे विचारों को रखेगा, आंतरिक दृष्टि को अच्छा करेगा। तो प्रज्ञा आपको क्या काम करती है? अष्टांग मार्ग पे लाने के लिए काम करती है, दुख मुक्ति के मार्ग पर लाने का काम करती है और आपके लिए एक रोड मैप तैयार करती है, आपके लिए एक रोड मैप तैयार करती है। तो प्रज्ञाजीवी का जो जीवन है, प्रज्ञाजीवी जो जीवन जीता है वो क्या होता है? उत्तम जीवन होता है। उसका एक जीवन उत्तम जीवन होता है। तथागत ऐसे कह रहे हैं। फिर आर्वक एक कुछ प्रश्न पूछता है, मनुष्य कैसे सांसारिक बाढ़ को प्राप्त कर जाता है और कैसे भवसागर को लांघ लेता है, कैसे दुख को समाप्त कर देता है और कैसे परिशुद्ध होता है? तो तथागत कह रहे हैं, मनुष्य श्रद्धा से सांसारिक बाढ़ को प्राप्त कर जाता है। मनुष्य श्रद्धा से सांसारिक बाढ़ को प्राप्त कर जाता है। कैसे? किसी नदी के अंदर में बाढ़ आई, एक व्यक्ति आया, वो तैरते हुए दूसरे किनारे पे चला गया। अब कुछ लोग और किनारे पे खड़े थे, उनको भी तैरना आ रहा था लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी हम जाएंगे। लेकिन उसको तैरता हुआ देखते, किनारे पे पहुंचा हुआ देख के उनको भी लगा हम भी तैरते हुए जाएंगे, तो वो भी तैरते हुए निकल गए, वो भी किनारे पे लग गए। तो इस भवसागर में जो पार करेगा, कौन पार करेगा? श्रद्धा के कारण। किसके श्रद्धा के कारण? एक ने जो पार किया उसके ऊपर श्रद्धा रख के। तो संसार एक बाढ़ है, सांसारिक जो बाढ़ है, सांसारिक बाढ़ को श्रद्धा से पार किया जाता है। तो संसार में भी एक बाढ़ है, उथल पुथल है, अनिश्चितता है। लोगों को लगता है पता नहीं मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जब वो देखते हैं, किसी व्यक्ति को आगे बढ़ते हुए देखते हैं, अपने आप में उनको श्रद्धा निर्माण होती है। पूर्व में जो कुछ आगे बढ़ चुके हैं, आगे गए हैं, उनके प्रति उनको श्रद्धा निर्माण होती है। वैसे ही धम्म के प्रति जब उनको श्रद्धा निर्माण होती है, तब क्या होता है? वो इस सांसारिक बाढ़ को, सांसारिक जो बाढ़ है, संसार के जो गलत चीज़ें, उसको पार करके अच्छाई के मार्ग पे आ जाता है। तो किसके कारण आता है? श्रद्धा के कारण। तो अपने अंदर श्रद्धा निर्माण करना बड़ा काम है। बड़ा काम क्या है? श्रद्धा निर्माण करना। और श्रद्धा जैसे निर्माण हो गई तो आप पार हो जाओगे। इसलिए सुसंगति का महत्व है। इसलिए तो धम्म का आचरण करना है, धम्म को ग्रहण करना है, धम्म को सीखना है, समझना है, तथागत के वचनों को जानना है, विद्वान पुरुषों के, विद्वान महापुरुषों के संगत में रहना है, विद्वान किताबों को पढ़ना है, प्रवचन सुनने हैं। तो अपने आप को एक श्रद्धा निर्माण करने के लिए तो ये सब करना है। क्यों करना है? क्योंकि संसारिक बाढ़ को आपको पार करना है। और कैसे भवसागर को लांघ लेता है? कैसे भवसागर को लांघ लेता है? भवसागर को अप्रमाद से लांघ जाता है। कैसे जानता है? अप्रमाद। प्रमाद क्या है? आलस्य का जीवन है। आलस्य में भी एक आनंद है, अच्छा लगता है। कुछ लोग कहते हैं अरे मुझे कुछ काम नहीं है, आजकल मैं टोटल फ्री हूँ। तो टोटल फ्री तो क्या है? कुछ भी जा रहा है चित्त, कुछ भी सोच रहे हैं, दारू पी रहे हैं, आलस्य में पड़े हैं, 12-12 घंटे सो रहे हैं, कुछ नहीं, उनको जीवन में लगता ही नहीं कि क्या है क्या नहीं। तो ये अप्रमाद का जीवन हुआ, आलस्य का जीवन हुआ। लेकिन जो भवसागर से पार करना चाहते हैं उनके लिए आलस्य को हटा देगा। वो क्या करेगा? अप्रमाद का जीवन जिएगा। प्रमाद का नहीं, अप्रमाद का। वो जागृति का जीवन जिएगा, गफलत का नहीं, जागृति का। तो कोई भी जागृति की अवस्था में क्या होगा? उसके साथ किसी भी प्रकार की
अनहोनी होने से पहले उसको वो देख लेगा और उस अनहोनी को टाल देगा जागृति की अवस्था में। तो भव सागर तो ये संसार का एक सागर है जिसके अंदर में आदमी जन्म मरण के बंधनों के अंदर में, ये भवचक्र के अंदर में घूमता है। भवचक्र के अंदर में घूमता है, जन्मता है, फिर मरता है, जन्मता है, बूढ़ा होता है, बीमार होता है, मरता है, जन्मता है। एक चक्र है, इस चक्र के अंदर में वो घूमते रहता है। लेकिन ये भवचक्र को कैसे लांघ जाता है? वो अप्रमाद से। अगर उसने जागृति अपने अंदर लाई, अप्रमाद लाया, होश में वो आया, स्मृति में वो आया, तो वो समझ जाएगा, इस चक्र को समझ जाएगा और ये अनित्यता ग्रहण करने वाला शरीर है, इसको त्याग कर वो नित्यता वाले निब्बान के एरिया में, सच्चाई के क्षेत्र में अपने आप को ले आएगा। तो गलत से उसका नाता टूटते जाएगा और इसी जीवन में सच्चाई के रास्ते पे वो आना शुरू हो जाएगा। तो इस भवसागर को लानने का काम किससे होगा? अप्रमाद से होगा। तो आगे आर्वक सूत्र जो प्रश्न पूछा है उसने, कैसे दुख को समाप्त कर देता है और कैसे परिशुद्ध होता है? तो प्रयासों से दुख को समाप्त कर देता है और प्रज्ञा से परिशुद्ध होता है। प्रयासों से, प्रयास करना है। दुख में अगर पड़े हो तो दुख से निकालने के लिए प्रयास करना है, निकलने के लिए प्रयास करना है। कैसे प्रयास करोगे? धम्म के मार्ग में चलकर, विद्वानों के संगति में रहकर, अपने आप को अच्छे क्षेत्र में डालकर, कीचड़ से बाहर निकलकर। दुख है, दुख में ही फंसे हैं तो दुख का हल नहीं है। दुख से बाहर निकलने का तरीका क्या है? अपने अंदर अच्छाई की प्रस्तावना करो। अगर गलत विचारों को निकालने का तरीका क्या है? गलत को और ज़्यादा एंट्री करने से नहीं, अच्छाई की एंट्री करो। अगर कोई बीमार होता है तो बीमारी को बाहर भगाने का तरीका क्या है? एंटीऑक्सीडेंट। अगर एंटीऑक्सीडेंट देते हैं, एंटीबॉडीज देते हैं, मतलब एंटी। अगर जहर अगर है बॉडी में तो जहर की एंटी देते हैं, मतलब विपरीत चीज दे के उसको ठीक किया जाता है। तो दुख को ठीक करना है तो दुख की विपरीत चीज सुख देना पड़ेगा। अब एक दुखी आदमी वो बोलता है कि मैं हंसूंगा नहीं, मैं तो ऐसे ही रहूंगा, ये करूँ और मैं सुखी हो जाऊँ, कैसे हो सकता है? तो उसको पॉजिटिवनेस में आना पड़ेगा, तो तर्क करना पड़ेगा। तो जैसे तर्क को डेवलप करते हैं, तर्क को डेवलप करने से वो क्या होता है कि वो निगेटिव जो विचार है वो रुक जाता है, वही रुक जाता है और पॉजिटिव थॉट प्रोसेस के अंदर आदमी आता है तो वो देख सकता है अच्छा ये निगेटिव था। तो निगेटिव क्या होता है? अंधेरा है। लेकिन पॉजिटिव जो है सकारात्मक है। तो धम्म क्या है? सकारात्मक है। धम्म सकारात्मक है। तो दुखों से पार करना है तो पहले सॉल्यूशन वाइज में जाना पड़ेगा। सॉल्यूशन वाइज में जाने के लिए क्या? प्रतीत समुत्पाद को समझना पड़ेगा। प्रतीत समुत्पाद का मतलब कार्य कारण के सिद्धांत को समझना पड़ेगा। कार्य कारण के सिद्धांत को समझने का मतलब कि ये घटना जो घटी है उसका कारण क्या था, फिर उसका कारण है तो उसका निवारण क्या और निवारण करने का तरीका क्या है। यही तो अष्टांग मार्ग है। तो यहाँ से तथागत कह रहे हैं कि प्रयासों से, तो प्रयास करना पड़ेगा आपको। प्रयास जब आप करते हैं तो क्या होता है? दुख को धीरे धीरे करके आप समाप्त कर दोगे। आपके अंदर के जो दुख है आप समाप्त कर दोगे और प्रज्ञा से परिशुद्ध होता। तो प्रज्ञा काम क्या करती है? प्रज्ञा ये हथियार का काम करती है। हथियार यानी बुराई के विचारों को काटने के लिए प्रज्ञा एक परिशुद्ध चीज होती है और ये हथियार का काम करती है आपके अंदर से बुराई के विचारों को काटने के लिए। प्रज्ञा आने से क्या होता है कि आपको उजाला दिख जाता है। तो प्रज्ञा प्राप्ति का मार्ग ये धम्म है। तो जो विपश्यना की जाती है, विपश्यना मतलब क्या होता है? देखना। पश्यना यानी देखना, विटनेस से देखना, जागृत होकर देखना। तो जागृत होकर जब आप देखते हो तब आपको पता चलता है कि ये विचार ऐसा आ रहा है, तब आप उसको पकड़ते हो, आप गलत को पकड़ते हो और उसको रोकते हो। तो माइनेटली मतलब छोटी से छोटी चीज़ पकड़ने के लिए, समझने के लिए विपश्यना होती है। तो प्रज्ञा प्राप्ति के लिए विपश्यना है। प्रज्ञा प्राप्ति, अगर किसी ने ढंग से विपश्यना की तो वो प्रज्ञा को प्राप्त करेगा, नहीं तो वो बोलेगा कि मैं बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए विपश्यना कर रहा हूँ, लेकिन बुद्धत्व की जानकारी नहीं है। क्या है बुद्धत्व? कुछ नहीं है बुद्धत्व। दुख से मुक्ति का नाम ही बुद्धत्व है। अरहंत, अरहंत अपने शत्रुओं को हराने वाला, हंत करने वाला अरहंत है। अपने अंदर के शत्रु जो है, अपने कुविचार है, अपने अंदर की जो राग है, द्वेष है,
जो बुराई है उसको जब आदमी समाप्त कर देता और अपने आप को अच्छाई में प्रस्थापित कर देता है, संसार में रहते हुए फूल जैसा बन जाता है, गुलाब के फूल जैसा बन जाता है, जो अपने अंदर में वो बुराई को रहने ही नहीं देता है, तब वो किसके कारण करता है? वो प्रज्ञा के कारण करता है। तो प्रज्ञा अपना काम करती है, किस लिए करती है? एक आदमी को परिशुद्ध करने के लिए। तो आदमी प्रज्ञा से परिशुद्ध होता है। आगे कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न आर्वकेक्ष तथागत से पूछता है। मनुष्य प्रज्ञा कैसे प्राप्त करता है? धन कैसे पाता है? यश कैसे प्राप्त करता है? मित्रों को कैसे मिलाकर रखता है? कैसे इस लोक से परलोक में जाने पर मरकर शोक नहीं करता है? तो तथागत उसको कहते हैं, निब्बान की प्राप्ति के लिए अरहंतों के धम्म में श्रद्धा रखने वाला अप्रमादी और चतुर व्यक्ति श्रद्धापूर्वक धम्म सुनने से प्रज्ञा प्राप्त करता है। अब निब्बान के बारे में हमने इसके पहले विस्तृत में व्याख्या की है। तो निब्बान प्राप्ति के लिए अरहतों के धम्म में डेस्टिनेशन क्या है? निब्बान को प्राप्त करना। डेस्टिनेशन निब्बान को प्राप्त, अंतिम लक्ष्य क्या है? निब्बान को प्राप्त करना। तो निब्बान प्राप्ति के लिए अरहतों के धम्म में, अरहतों के धम्म, धम्म कैसा है? अरहतों का। क्योंकि जो अरहत नहीं है, जिसने अपने अंदर से बुराई को खत्म ही नहीं किया है, तो वो धम्म का उपदेश कैसे करेगा? वो अलग तरीके से करेगा। तो तथागत यहाँ एक लाइन ऑफ थिंकिंग दे रहे हैं, एक सोच प्रदान कर रहे हैं। वो कह रहे देखिए धम्म कौन सा? अरहतों के द्वारा जो बताया गया धम्म है। अब वो ये नहीं कह रहे कि मेरे द्वारा बताया गया धम्म, अरहतों के द्वारा। तब तक कुछ अरहंत भी हुए थे, तो वो जो प्रचार प्रसार कर रहे थे अरहत, उनके द्वारा बताया गया जो धम्म है, तो उस धम्म में श्रद्धा रखने वाला, उस धम्म में श्रद्धा रखने वाला, हर जगह श्रद्धा नहीं रखनी, अरहतों के बताए हुए धम्मों में श्रद्धा रखने वाला। अप्रमादी, अप्रमादी मतलब जो गफलत में नहीं पड़ा है, जो जागृत है, जो होश में है, जो होश में है, जो प्रमाद नहीं करता है, अप्रमादी है। और चतुर व्यक्ति श्रद्धापूर्वक धम्म सुनने से प्रज्ञा प्राप्त करता है। प्रज्ञा कैसे प्राप्त करता है? प्रज्ञा प्राप्ति के लिए क्या करना है? अरहतों के बताए धम्म में श्रद्धा रखना है। कौन रख सकता श्रद्धा? जो अप्रमादी है, जो गफलत में नहीं है, होश में है, स्मृतिमान है और चतुर है, जानकार है। चतुर यानी होशियार है, जानकार व्यक्ति श्रद्धापूर्वक धम्म सुनने से प्रज्ञा प्राप्त करता है। तो प्रज्ञा प्राप्त किस लिए करता है? बुराई को नष्ट करने के लिए। बुराई को नष्ट करने के लिए क्या चाहिए? आपके पास प्रज्ञा चाहिए। तो आपके ब्रेन के अंदर में प्रज्ञा जब डेवलप होती है, एक सामान्य प्रज्ञा लोगों के पास होती है, लेकिन एक बहुत महान प्रज्ञा वाला जो व्यक्ति है, वो दूर की बात जान लेता है, दूर की बात समझ लेता है। आप देखते हो कि ये एक बड़ा अधिकारी है, ये बड़ा पैसे वाला है, लेकिन एक पत्थर के सामने जाके बोल रहा है कि मुझे ये कर दो, मुझे वैसे दे दो, मुझे ये दे दो, मन्नत मांग रहा है। तो एक सामान्य आदमी खड़ा होकर देखता है ये कर क्या रहा है। तो वो गफलत में है, उसको यही नहीं मालूम कि उसको जो प्राप्त जो कुछ हुआ है उसके आंतरिक डेवलपमेंट से हुआ है। लेकिन उसके पास भी ज्ञान है, लेकिन कितना ज्ञान है? कम है, बड़ा ज्ञान नहीं है। अगर बड़ा ज्ञान होता तो वो मूर्ति को छोड़ देता, मूर्ति को छोड़ते अपने तरफ आता, वो ध्यान करता, अपने अंदर ही भगवान को देखता, अपने अंदर ही अच्छाई को देखता हो। लेकिन वो पत्थरों के पीछे क्यों पड़ा है?
वो पत्थरों के पीछे इसलिए पड़ा है कि उसकी प्रज्ञा अभी डेवलप नहीं हुई है। जैसे प्रज्ञा डेवलप हो जाएगी तो वो होशियार हो जाएगा, चतुर हो जाएगा और श्रद्धापूर्वक धम्म को सुनेगा, धम्म को और सुनेगा और महान प्रज्ञा वाला बन जाएगा। तो तथागत क्या करे कि निब्बान प्राप्ति के लिए अरहंतों के धम्म में श्रद्धा रखने वाला, उस जिसका ऑब्जेक्ट है निब्बान प्राप्त करना। निब्बान का मतलब है दुख को मुक्त होना, और दुख मुक्त होके इस भवचक्र को हटा के निब्बान के एरिया में आने वाला जो व्यक्ति है वो क्या करेगा, अरहंतों के धम्म में श्रद्धा रखेगा, अरहंतों के धम्म में श्रद्धा रखेगा, अप्रमादी रहेगा और होशियार हो जाएगा, होशियार हो जाएगा। होशियार व्यक्ति श्रद्धापूर्वक धम्म सुनेगा। धम्म कैसे सुनेगा, श्रद्धापूर्वक की बहुत बड़ा खजाना मिल गया है, बहुत बड़ा संपत्ति मिल गई है, बहुत बड़ा खजाना मिल गया है, और तरने के लिए इस भवसागर को तरने का एक रास्ता मिल गया, एक प्रायोगिक रास्ता मिल गया। तो इस प्रकार से वो धम्म को सुनेगा, तो धम्म सुनने से वो प्रज्ञा को प्राप्त करेगा, वो विजडम को प्राप्त करेगा, क्योंकि बुराई हटाने वाला जो आंतरिक जो बल है, जो मार्ग है, उसको मिलना शुरू हो जाएगा और उसके अंदर से डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा, ऐसा तथागत कह रहे हैं। धन कैसे पाता है, यश कैसे प्राप्त करता है, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए तथागत कहते हैं उचित कार्य करने वाला। उचित कार्य करने वाला मतलब क्या होता है, सम्मा आजीवी, सही और गलत का जानकार, कौन से हितैषी कार्य प्राणी मात्र के हित के लिए है और कौन से कार्य प्राणी मात्र के अहित के लिए है। तो जो अहितकर कार्य है उसको वो छोड़ना शुरू करेगा और हितकर कार्य को ग्रहण करना शुरू करेगा, उसको बढ़ाएगा। हितकर कार्य के लिए वो अपने आप को लगा देगा, अपने आप को झोंक देगा और एक परिपूर्ण कार्य करेगा। तो वो क्या हो जाएगा, धैर्यवान हो जाएगा। धैर्यवान, धैर्यवान और परिश्रमी व्यक्ति धन पाता है। तो धैर्यवान, तो धैर्य की कहाँ जरूरत होती है, अगर मान के चलो कि कोई बोले कि मुझे आज ही पैसा चाहिए बस, और पैसे के लिए मैं बस क्या करूँगा, आज ही मैं बीज डालूंगा खेती में और कल ही मुझे बस धन मिलना चाहिए। कैसे मिलेगा कल के कल धन, बोलेगा बस ये धन मतलब ये फसल आई भी नहीं मैं बेच दूंगा। हाँ बेच सकता है, कुछ पहले एडवांस में ले लेगा पैसा, अलग बात है, लेकिन सही रूप से अगर उसको चाहिए कि बड़ा धन चाहिए, वो चाहता कि उसके पेड़ खेत में आम का बीज लगे, ऐसे फल लगे कि जो 10-20 साल तक लगातार आते रहे, तो वो क्या, धैर्य रखना पड़ेगा उसको और उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा। तो परिश्रम करेगा, परिश्रम पहला मुद्दा है और धैर्य रखना दूसरा मुद्दा है। मेहनत तो बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन धैर्य नहीं रखते, कुछ लोग धैर्य तो रखते हैं लेकिन मेहनत नहीं करते। तो दोनों का तालमेल है, दोनों चक्के, धैर्य भी रखना है, परिश्रम भी करना है, परिश्रम करना है, धैर्य रखना है, संयम रखना है। तो जो परिश्रम भी करेगा और धैर्य भी रखेगा वो व्यक्ति धन को प्राप्त करेगा। तो उचित कार्य, सबसे पहले काम तो उचित होना चाहिए। पहले पता कर लो काम उचित है कि अनुचित है। उचित है, किसी ने बोला कि भैया वो गांजा की स्मगलिंग करनी है, भांग की, तो उचित कार्य हुआ क्या, नहीं, अनुचित हुआ, क्योंकि सरकार नियमों के भी विरोध में लोगों की सेहत खराब करने वाला, तो वो काम नहीं करना है। तो उचित काम क्या करना है, जैसे उचित उदाहरण के लिए सब्जी सप्लायर का काम है, कोई जन सेवा से रिलेटेड जो कोई भी व्यवसाय है, तो एक ऐसा कोई उचित काम ढूंढ लिया। अब उचित काम ढूंढा, उसके बाद में क्या है, उसके लिए परिश्रम करना और धैर्य रखना है रिजल्ट के लिए। धैर्यवान रह के परिश्रम करता है व्यक्ति तो धन को मिलेगा ही मिलेगा। धन एक रिजल्ट है, धन एक रिजल्ट है। तो तथागत कह रहे हैं उचित कार्य को करने वाला, धैर्यवान और परिश्रमी व्यक्ति धन पाता है। आगे कहते हैं सत्य से यश प्राप्त करता है और देने वाला मित्र को मिलाकर रखता है। यश कैसे प्राप्त होगा, सत्य से, असत्य से यश नहीं प्राप्त होगा। यश प्राप्त करने के लिए यश है कि उसको सच्चाई के मार्ग पे जाना पड़ेगा। तो
तो सच्चाई के मार्ग पे, सत्य के मार्ग में क्या आदमी एक दिन में आ जाएगा पैदा होते बराबर नहीं। सत्य के मार्ग के जाने के लिए भी उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब वो उचित कार्य करेगा, धैर्यवान रहेगा, परिश्रम करेगा, तो सच्चाई के मार्ग पर भी आ जाएगा। सच्चाई के मार्ग पर आने की यश प्राप्त करेगा, वैभव प्राप्त होगा, वो यश प्राप्त हो जाएगा, उसकी ख्याति हो जाएगी कि हाँ भाई ये बहुत यशवान पुरुष है, ये बहुत अच्छा है। और देने वाला मित्र को मिलाकर रखता है। देने वाला मतलब विन विन सिचुएशन वाला व्यक्ति जो है, जो विन विन सिचुएशन वाला व्यक्ति है, जो लोगों को लाभ दे के लाभ प्राप्त करता है, लाभ दे के प्राप्त करता है लाभ, ऐसा व्यक्ति अपने साथ मित्रों को जोड़ के रखता है, वो गठबंधन बना के रखता है, संगठन बना के रखता है। शोषण करने वाला जो है वो लंबे समय तक मित्रों को साथ में नहीं रख सकता, क्योंकि जिस समय मित्रों को ये पता चल जाएगा कि हमारा शोषण करने के लिए साथ में रख रहा है, तो उचित कार्य नहीं कर रहा हो, तो अनुचित कार्य कर रहा है, तो अनुचित कार्य करने वाले के पास में संगठन नहीं बनेगा। तो संगठन बनाने के लिए मिलाकर रखना जरूरी है। मित्र को मिलाकर रखने के लिए विन विन सिचुएशन वाला प्रोग्राम अपनाना चाहिए। विन विन यानी लोगों को जिताकर जीत हासिल करना, लोगों के भलाई करके अपनी भलाई करना। तो लोगों के भलाई पर जब अपनी भलाई का बेस्ड बिजनेस होता है, कार्य होता है, संगठन होता है, तो वो एक लंबे समय तक कार्य करने वाला होता है और वो जोड़ के रखने वाला होता है, ऐसे तथागत कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? उचित कार्य को करने वाला, धैर्यवान और परिश्रमी व्यक्ति धन पाता है, सत्य से यश प्राप्त करता है और देने वाला मित्रों को मिलाकर रखता है। देने वाला तो जो देने की भावना रखता है, तो जो देता है, कुछ अच्छा देता है, तो उसको अच्छा प्राप्त होता है। क्योंकि ये जो नियम है सोइंग एंड रीपिंग, तो बोते हैं, जो बोते हैं तो वही आप पाते हैं, जो बोते हैं वही आप पाते हैं। तो जो अच्छी चीज़ देता है तो अच्छी चीज़ प्राप्त करता है। तो अगर आपको चाहिए अच्छी चीज़, तो पहला नियम ये ध्यान रखना है कि आपको अच्छी चीज़ देना सीखना चाहिए। अगर आप चाहते कि आपको लोग आदर सत्कार करें, तो पहला काम क्या है? आदर सत्कार दे। अगर आप आदर सत्कार देंगे तो प्राप्त करेंगे। आप चाहते कि लोग आपसे प्रेम करें, तो लोगों से आप प्रेम करिए। आप चाहते कि लोग आपसे सद्वचन बोलना चाहिए, तो आपने लोगों से सद्वचन, आपको मतलब जो भी चाहिए वो पहले देना पड़ता है। जब देते हैं तो आपको मिलता है। तो पहली भावना क्या है कि मित्र को जोड़ने की बात क्या है? वो है अच्छी चीज़ देने वाला बनना है, ऐसे तथागत कह रहे हैं। तो कैसे इस लोक से परलोक में जाने पर मरकर शोक नहीं करता है? आर्वक यक्ष के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए तथागत कहते हैं, जिस श्रद्धालु ग्रस्त में सत्य, धम्म, धैर्य और त्याग आदि 4 बातें होती है। क्या होती है? सत्य, धम्म, धैर्य और त्याग आदि 4 बातें होती है। वह इस लोक से परलोक में जाकर मरकर शोक नहीं करता है। अब लोग तरह तरह की पूजा पाठ करेंगे, तरह तरह की कल्पना करेंगे कि ये शरीर छोड़ने के बाद हमको सद्गति मिलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो आशा तो बहुत करते, लेकिन उस आशा के प्राप्ति के लिए वर्तमान में जो आपके पास ये शरीर है, ये जो नाव के रूप में है भवसागर पार करने के लिए, इस शरीर का और शरीर के अंदर में जो आपके इंद्रिय है, आपके अंदर जो बल है, आपके अंदर में जो क्वालिटी है, उस क्वालिटी का उपयोग किस चीज़ के लिए करना है? आपको शोक रहित होने के लिए करना है, अच्छाई की स्थापना करने के लिए करना है। तो जब आप इस जन्म में शोक रहित हो जाओगे, आनंद में हो जाओगे, तो ही आप अगले जन्म में शरीर छोड़ने के बाद आनंद में हो जाओगे। क्योंकि समान चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित करती है, आकर्षण का एक लॉ है। समान चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित करती है। तो कुछ बातें जैसे जानकारी के लिए मैं कह देता हूँ, आपको बता देता हूँ कि जब किसी का शरीर छोड़ने की बात आती थी, शरीर छोड़ने की बात आती थी, तो तथागत कहते थे उसको शांत कराओ, उसको शांत कराओ, उसको प्रसन्न कराओ, वो दुख की अवस्था में शरीर नहीं छोड़े। क्यों? क्योंकि तथागत जानते थे कि उसकी चेतना, उसका चित्त अगर ये कलुषित अवस्था में गया, तो कलुषित अवस्था में जाएगा तो वो दुख अवस्था में इंटर कर लेगा उधर। तो मरने की तैयारी पहले करना है।
ऐसे ही नहीं मरना है कि अचानक भगवान ने उठा लिया हम चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ता, कैसे ही चले जाएंगे, कैसे ही चले जाएंगे नहीं, वो भी एक तैयारी है, वो भी एक तैयारी है। तो मरकर शोक कौन नहीं करता? जो तैयारी करता है, जो मृत्यु की तैयारी करता है। मृत्यु की कौन सी तैयारी करता है? ऐसे नहीं कि अचानक आ गए और चले गए, किसी ने गुस्सा दिया तो चले गए, किसी ने टेंशन दे दिया तो चले गए, ऐसे नहीं। जानकर शरीर छोड़ना है, जान के शरीर छोड़ना है, समझ के शरीर छोड़ना है। विद्वान पुरुष जैसे जैसे तथागत ने शरीर छोड़ा, कैसे छोड़ा? जान के छोड़ा, समझ के छोड़ा। बताया कि मैं अब शरीर छोड़ने वाला हूँ। क्यों? जागृत अवस्था में। चेतना की जब जागृत अवस्था है, चित्त जब जागृत अवस्था है, तो सारी चीज़ पता चल रही कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ये तो शरीर है। शरीर को मैं ऐसे ही छोड़ के जाने वाला हूँ यात्रा पर। लेकिन यात्रा पर निकलने से पहले यात्रा की तैयारी तो कर लो। यात्रा की तैयारी नहीं कर रहे हो और यात्रा के बारे में चिंता कर रहे हो। चिंता करने वाला और तैयारी करने वाले में बड़ा अंतर है। चिंता करने वाला आदमी दुखी हो जाता है और तैयारी करने वाला आदमी सुखी हो जाता है, परिश्रम करता है तैयारी करने वाला। तो बड़ा महत्वपूर्ण है। श्रद्धालु, जो श्रद्धालु ग्रस्त होता है उसमें क्या होता है? श्रद्धालु ग्रस्त में सत्य, धम्म, धैर्य और त्याग, इन 4 बातें होती है। और वह इस लोक से परलोक में जाकर मरकर शोक नहीं करता है ना। तो जो कैसे इस लोक से परलोक में जाने कर मरकर शोक नहीं करता है, तो तथागत ये कह रहे हैं कि जिस श्रद्धालु ग्रस्त, तो सबसे पहले जरूरी क्या है? श्रद्धा। सबसे पहले जरूरी है श्रद्धा। तो जब गृहस्थ के अंदर में श्रद्धा आएगी, श्रद्धा आने से सत्य की जानकारी होगी उसको। जब उसको पता चलेगा कि तथागत का दिया गया अष्टांगिक मार्ग सद्धम्म जो है, 37 बोधिपक्षीय धम्म है, ये ऐसे ही नहीं है, ये उन्होंने जांच कर, चेक करके और जानकर आपको संबोधित किए हुए हैं। तो आपको भी वो समझना पड़ेगा, कि आपको भी देखना पड़ेगा। आप अब जब समझेंगे वो चीज़ को, 37 बोधिपक्षीय धम्म को समझेंगे, अष्टांगिक मार्ग को समझेंगे, तो क्या हो जाएगा? आपके अंदर श्रद्धा आ जाएगी। श्रद्धा आने से क्या हो जाएगा? उस श्रद्धा आने से सत्य की प्राप्ति होगी। तो सत्य की प्राप्ति होने से क्या होगा? उसके अंदर में धम्म आ जाएगा पूर्णतः। धम्म को वो समझ लेगा। धम्म बहुत विस्तृत है। धम्म में अधम्म है, सद्धम्म है। तो गलत धम्म को वो छोड़ देगा, सही धम्म को अपना लेगा। सद्धम्म को अपना लेगा, सही धम्म को अपना लेगा। तो उसके अंदर क्या आ जाएगा? सत्य के साथ धम्म आ जाएगा। धम्म क्या है? अरहंतों के द्वारा जो व्याख्यात किया गया है, अरहंत के द्वारा जो व्याख्यात किया गया धम्म, वो धम्म अपनाना है। तो सत्य, धम्म, उसके बाद आएगा उसके अंदर धैर्य। जब दिख गया कि 4 महीने बाद फसल आने वाली, जब समझ में आ गया 2 साल बाद इस पेड़ को फल आने वाले हैं, तो क्या आ जाएगा? धैर्य आ जाएगा। दिख गया, भविष्य दिख गया, तो धैर्य आ जाएगा। और वो त्याग करेगा। त्याग किस चीज़ का करेगा? गलत बातों का। जैसे कि सुरक्षा करना है एक पेड़ की, तो काय से सुरक्षा करेंगे? कोई तोड़ने के लिए तो नहीं आ रहा पेड़, वहाँ से सुरक्षा करेंगे। आम तो चोरी करके नहीं ले जा रहा, उससे सुरक्षा करेंगे। कोई उसमें कोई गलत कीट तो नहीं खा रहा है, उससे सुरक्षा करेंगे। तो अपने अंदर भी जो गलत चीज़ें उसका त्याग करेगा, आसक्ति का त्याग करेगा। ऐसे लगता है कि दुनिया की सारी संपत्ति मुझे मिले और सारी दुनिया दुखी हो, तो ऐसा होता है क्या? नहीं। आदमी तो जब ये अज्ञान के इसमें रहता तो उसको लगता सारी संपत्ति मुझे मिले और सारी दुनिया दुखी रहे। लेकिन दुनिया ऐसे नहीं चलती। दुनिया तो कार्य कारण की इफेक्ट चलती है। अगर आप किसी को अच्छा देते तब आपको अच्छा प्राप्त होगा। अगर आपने अपने पास सब कुछ ग्रहण भी करके रख लिया है, किसी को कुछ दे भी नहीं है, आप एक बड़े तानाशाह व्यक्ति बन गए और आपको लगता है कि आप बहुत होशियार हो गए और आपने जनता के लिए कुछ नहीं किया और सारा शोषण करके अपने पास सारा धन इकट्ठा करके रखा, तो भी कार्यकारण का सिद्धांत काम करेगा। क्या करेगा? पहला तो ये काम करेगा कि आपकी तो एक उम्र है, शरीर की तो एक उम्र है, उम्र छोड़ दोगे तो भी वो छूटने वाला है। तो शरीर के साथ वो छूट जाएगा, लेकिन वो धन के लिए आपने अपने शरीर को ही बर्बाद कर दिया। आपने आसक्ति का त्याग ही नहीं किया, आप दानशील नहीं बने, आपने लोगों के बारे में अच्छा ही नहीं सोची। जब लोगों के बारे में अच्छा ही सोची, आपकी अच्छाई नहीं होगी। धन मिल गया, धन ही केश का कारण नहीं है। धन के साथ में शांति भी आनी चाहिए, धैर्य भी आना चाहिए, सम्मान भी आना चाहिए और शोक रहित भी होना चाहिए आदमी, आनंद भी आना चाहिए। अगर सारी चीज़ साथ में नहीं आती, केवल धन ही आ रही, दबा के बैठे हो, उससे भी काम नहीं चलेगा। आपको
देने वाला बनना पड़ेगा, विन विन सिचुएशन वाला बनना पड़ेगा, लोगों का हित करके अपना हित करना पड़ेगा। तो जब ऐसे मार्ग पे जब आएंगे तो क्या होगा, गलत का त्याग करना पड़ेगा, आसक्ति का त्याग करना पड़ेगा, और जो गलत है, क्रोध है, द्वेष है, मूढ़ता है, इसको सब दूर करना पड़ेगा। मूढ़ता दूर करने के लिए क्या है, ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, क्योंकि जिस चीज़ का आपको ज्ञान नहीं वहीं पे तो आपके साथ गड़बड़ी होती है। अगर आपको गाड़ी चलाना नहीं आता और आपने ज्ञान ही नहीं गाड़ी चलाने का और गाड़ी चलाने लग गए तो क्या करोगे, फिसल जाओगे, गिर जाओगे, कुछ भी। तो वो चीज़ का ज्ञान लेना है, अज्ञान को भगाना है। अगर आपको धम्म का ज्ञान नहीं तो धम्म को आप संचालित नहीं कर सकोगे। धम्म भी एक वाहन जैसा है। धम्म किस लिए, आपको भवसागर को पार करने के लिए है, आपके दुख से मुक्ति के लिए धम्म है। धम्म आपके लिए वाहन है, और वाहन किस माध्यम से उपयोग होगा, वो आपके शरीर के माध्यम से उपयोग होगा। अगर आपने शरीर को तैयार ही नहीं किया, आप आनापानसति नहीं जानते, आप प्रज्ञा को नहीं जानते, आप स्मृति को नहीं जानते हो, आप धम्म को नहीं जानते, आप अष्टांगिक मार्ग को नहीं जानते, तो फिर आप कैसे जानोगे सत्य को। तो जब आप सत्य को नहीं जानोगे, तो बुराई को नहीं जानोगे, तो आप त्याग कैसे करोगे। तो त्याग करने के लिए सही और गलत की जानकारी होना भी जरूरी है, और सही और गलत की जानकारी करने के लिए ही आपको धम्म होती है। तो जिसके अंदर त्याग है, तो क्या है, सत्य है, धम्म है, धैर्य और त्याग है, ये चार बातें होती है। वह इस लोक से परलोक में जाकर, इस लोक से परलोक में जाकर, ये लोक है, ये जो संसार है, इस संसार से परलोक में जाकर मरकर भी शोक नहीं करता। अब मर जाएगा, मरेगा कौन, मरेगा शरीर। शरीर अनित्य है, जो अनित्य चीज है वो चली जाएगी, लेकिन जो नित्य है, जो परमानेंट एरिया है, वो भी आपके अंदर साथ में लेके चल रहे हो। आप अपने अरहंतत्व को, बुद्धत्व को आप अपने साथ में लेके चल रहे हो। तो जो चीज़ आपके साथ रहने वाली है, वो चीज़ आपके साथ में जाएगी। तो शोक जो निर्माण करने वाली चीज़ थी, शोक जिस जिस चीज़ से होता था, दुख जिस जिस चीज़ से होता था, उस चीज़ को आपने त्याग दिया। तो त्याग दिया था, आप अरहंत की अवस्था में आ गए, आप एक निब्बान के एरिया के अंदर आ गए। निब्बान का एरिया कैसा है, एक सुख का एरिया है, आनंद का एरिया, वहाँ दुख है ही नहीं, वो कमल जैसा एरिया है। तो अब कमल मर के ही प्राप्त नहीं होता है, कमल जिंदा में भी प्राप्त होगा। कैसे, कीचड़ में है, लेकिन अपने अंदर कीचड़ को लेता ही नहीं है, कीचड़ की दुर्गंध को भी अपने अंदर नहीं लेता है, और वो किसी भी प्रकार की गलत चीज़ को अपने अंदर रहने नहीं देता, फलता फूलता कीचड़ के अंदर ही है। तो ये जीवन जो है शोकरहित वहीं से शुरू हो जाएगा। शोकरहित मरने के बाद नहीं होगा, पहले ही शुरू हो जाएगा, पहले ही पता चल जाएगा कि वो मरने के बाद उसकी सदगति होने वाली। अगर कोई आदमी कन्फ्यूजन में है कि मरने के बाद भगवान मुझे उधर ले जाएगा, कोई कहेगा कि मैं पूजा करवाता हूँ किसी से, पंडित से, और वो मेरे को वहाँ ले जाएगा, कोई बोला कौवे को खाना देने से मेरा बाप उधर चला जाए, ऐसा नहीं है। कोई किसी की गति सदगति नहीं कर सकता, खुद की गति और सदगति खुद ही करना होता है, खुद ही का काम खुद ही करना है। तो मरकर शोक कौन नहीं करेगा, जो इस जन्म में शोकरहित हो जाएगा। तो तैयारी कहाँ से करना है, अभी से करना है, अभी से, अभी से। जैसे ये सुन रहे हैं ना, वहीं से जागृति अवस्था में आना है, स्मृति की अवस्था में आना है, वहीं से शुरुआत हो जाएगी। अच्छे वचन बोलना है, अच्छा सोच रखना है, पॉजिटिव मेंटेलिटी रखना है। और अभी तक जो भी गड़बड़ काम किए थे, गलती थी, पता नहीं था, लेकिन अभी जानबूझकर नहीं करना है, अभी होश के साथ अच्छे काम करते जाना है, अभी अपने आप को ठीक करते जाना है। एक दिन में किसी को बोलो कि ठीक हो जाओ तो ऐसा नहीं होगा, किसी को बोलो एक दिन के अंदर में, बस एक ही दिन में ठीक हो जाओ तो नहीं होगा। ये भी एक प्रैक्टिस है, धम्म के अंदर प्रैक्टिस है। हमने अगर अपने ब्रेन को सोचा कि आज से क्रोध आना बिल्कुल टोटल बंद कर दूंगा अब तो मैंने, लेकिन फिर दूसरी क्षण में क्रोध आ गया, कंट्रोल ही नहीं कर पाए, क्योंकि आपको प्रशिक्षण नहीं है क्रोध को कैसे कंट्रोल करना है। तो प्रशिक्षण आपको लेना पड़ेगा, ये तो धम्म का मार्ग है, ये तो धम्म आपको सिखाता है। तो इन बातों से क्या होता है, इस लोक में से परलोक में जाकर मरकर भी व्यक्ति शोक नहीं करता है। अब वो आर्वक एक से जो है वो थोड़ा ज़्यादा ही समझदार व्यक्ति है, तो वो अब तथागत से कहता है कि जरा तुम अन्य समन ब्राह्मणों के पास जाकर पूछो कि सत्य, इंद्रिय दमन, त्याग और सहनशीलता से बढ़कर क्या कुछ और भी है। अब उसको नहीं मालूम कि तथागत का लेवल क्या है, और मालूम भी होगा तो वो जानना चाहता होगा। तो वो बोल रहा है कि जरा तुम अन्य समन ब्राह्मणों के पास जाकर पूछो। समन जो ब्राह्मण है, समन ब्राह्मण मतलब जो जानकार ब्राह्मण, यानी समन यानी जो श्रमणत्व से ब्राह्मणत्व को प्राप्त किए, जन्म वाले नहीं, ज्ञान वाले, है ना। एक जन्म वाले, तो जन्म वाले ब्राह्मण बोलते हैं, तो भाई जन्म से कोई डॉक्टर होता है क्या? नहीं, जन्म वाला नहीं। जन्म वाले डॉक्टर का इलाज मत करना कि मैं जन्म से ही डॉक्टर हूँ, मुझे MBBS करने की ज़रूरत नहीं है, वो झोला छाप डॉक्टर होगा, वो उसके पास नहीं जाना है। समन ब्राह्मण, समन श्रमणत्व से ब्राह्मण, ब्राह्मण यानी बुद्ध,
सम्यक संबुद्ध या अरहंत व्यक्ति जो है, अन्य दूसरे भी जो अरहंत हुए, जो विद्वान हुए, उनके पास जाकर पूछो कि सत्य, इंद्रिय दमन, त्याग और सहनशीलता से बढ़कर भी क्या कुछ और भी है। वो आर्वकेक्ष तथागत से कह रहा है। तो अब तथागत कह रहे हैं, अब मैं कैसे दूसरे समन ब्राह्मणों से पूछूं? अब मैं कैसे पूछूं दूसरे समन ब्राह्मणों से? आज मैं स्वयं पारलौकिक अर्थ की बात को जानता हूं, मैं तो स्वयं ही जान रहा हूं, मैं क्यों पूछूं? भाई जब आप जानकार हो, आपको सत्य की जानकारी, आपने ठोक पीट के पता कर लिया कि ये सत्य है, अब आप क्यों पूछेंगे? पूछने की जरूरत ही नहीं। तुम पूछो, तुमको जाना है, पूछना है, तुमको कन्फ्यूजन, मैं क्यों पूछूं? है ना? तो बोला मुझे पूछने की जरूरत नहीं, मैं तो खुद ही सारी चीज को मैं जानता हूं। मैं स्वयं पारलौकिक अर्थ की बात को जानता हूं, मैं पारलौकिक अर्थ को बात को जानता हूं। मरकर मैं दुख में नहीं पड़ने वाला, ये मेरा अंतिम जन्म है, ये तो मैं खुद ही जानता हूं। मैंने अपने दुख को नष्ट कर दिया पूरी तरीके से, मैं अब पूरी तरीके से आज़ाद हो गया हूँ। अब मैं दुख में नहीं पड़ने वाला, अब मैं दुख में पड़ने वाला नहीं हूँ। तो मैं तो स्वयं ही जानता हूँ, मैं पारलौकिक चीज़ों को स्वयं जानता हूँ। तो मैं जानता हूँ तो मैं क्यों पूछने जाऊँ? अगर मुझे जानकारी नहीं होती तो मैं पूछने जाता। तो अब आगे क्या होता है, तब निश्चित मेरी भलाई के लिए बुद्ध आर्वीय में मेरे निवास स्थान पर आए। निश्चित, अब आर्वक को बड़ा जानकारी होगी तो वो बोलता है कि निश्चित ये तथागत है, ये आर्वीय विहार के अंदर, आर्वीय उसका निवास स्थान था, मेरे निवास स्थान पर तथागत बुद्ध आए हैं। आज मैं यह निश्चित जानता हूँ कि यहाँ देने से महाफल है। तो वो जान गया कि अब यहाँ कुछ दान करूँगा, कुछ अच्छे काम करूँगा उनके, ये तो मैं ये महाफल को प्राप्त हो जाऊँगा। अब मैं महाफल को, अब मैं जान गया हूँ, अब मैं जान गया हूँ कि ये मेरे लिए आए हैं, इससे मेरा बड़ा महाफल प्राप्त होगा मेरे को। ये तो मेरे काम के लिए आए थे, मैं तो इनको ऐसा कर रहा था कि अंदर आओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ अंदर, मैं तो इनको ये कर रहा था तब, लेकिन ये तो मेरे लिए आए, ये तो मेरे अच्छाई के लिए आए, इनका उद्देश्य तो मेरे अच्छाई करना है, तथागत तो मेरे यहाँ मेरे अच्छाई के लिए आए। तो बड़ा ये हो गया, एकदम से बोलता है कि ये मेरे अच्छाई के लिए आए। तो यहाँ देने से मतलब दान देने से, कुछ करूँगा इस धम्म के लिए, मैं कुछ प्रचार करूँगा, इस धम्म के लिए काम करूँगा, तो मेरे को तो महाफल भी प्राप्ति हो जाएगी। जो मैं ढूंढ रहा था, जो मुझे मिल नहीं रहा था, वो तो मिल गया, अब तो मुझे महाफल की प्राप्ति होगी। उत्साहित हो गया वो आर्वकेक्ष, एकदम उत्साहित हो गया। आर्वकेक्ष कहता है, अब मैं गांव से गांव और नगर से नगर में सम्यक संबुद्ध और उनके धम्म की सुधम्मता को नमस्कार करते हुए विचरण करूंगा। मैं उनके जो धम्म है उसका प्रचार प्रसार भी करूंगा, उसका आदर सत्कार भी करूंगा, उसके प्रति मेरे को श्रद्धा निर्माण हो गई है। अब मैं गांव से गांव, एक गांव से दूसरे गांव, एक नगर से दूसरे नगर, सम्यक संबुद्ध और उनके धम्म की, सम्यक संबुद्ध और उनके धम्म की सुधम्मता को नमस्कार करते हुए विचरण करूंगा। नमस्कार यानी उसका आदर सत्कार करते हुए, उसका प्रचार प्रसार करते हुए, उस अच्छी बातों की जानकारी भी लोगों को देते हुए मैं विचरण करूंगा। ऐसा कहने पर आर्वकेक्ष ने भगवान बुद्ध से ये कहा, हे गौतम, हे गौतम आश्चर्य है, हे गौतम आश्चर्य है कि हे गौतम, उल्टे हुए बर्तन को सीधा कर दे, ढके हुए को उघाड़ दे, रास्ता भूले हुए को रास्ता बतला दे, अथवा अंधकार में तेल के दीपक को धारण करे, जैसे कि आँख वाले लोग चीज़ों को देख सके, ऐसे ही आप गौतम द्वारा अनेक प्रकार से धम्म प्रकाशित किया गया है। मैं आप गौतम की शरण में जाता हूँ, धम्म और भिक्षु संघ की शरण में जाता हूँ। हे गौतम, आज से आप मुझे जीवन पर्यंत अपना शरणागत उपासक धारण करें। अब आर्वकेक्ष सम्यक संबुद्ध के शरण में आ गया, उनके धम्म के शरण में आ गया, और उनके धम्म के मार्ग पे चलने वाले भिक्षु संघ के भी शरण में आ गया। और वो कहता है कि मुझे शरणागत उपासक जीवन पर्यंत जाने, मैं जब तक जिंदा हूँ, जब तक मेरा शरीर है, तब तक आप मुझे जाने कि मैं शरणागत आया हूँ। तो तथागत को वो निवेदन करता है, लास्ट में आखिरी में वो निवेदन करता है और क्या कहता है कि
मुझे तो आश्चर्य हुआ है गौतम। क्या आश्चर्य हो गया था उसको? उल्टे घड़े को, उल्टा जो बर्तन है उसको कोई सीधा कर देता है। जब बर्तन के अंदर पानी डालना होता तो उसको सीधा करना होता, और उल्टा है तो उसमें पानी जाएगा ही नहीं। तो मैं तो उल्टा ही था। वो कहता है मैं तो उल्टा ही था, आप कुछ भी डाल रहे थे मेरे अंदर नहीं जा, लेकिन आपने मुझे सीधा कर दिया। और अब मेरे अंदर में ज्ञान आने लग गया, सद्धम्म आने लग गया, तो मुझे अब अपने सीधा कर दिया। ढके हुए को उघाड़ दे। मैंने अपने आप को ढक के रखा था। कुछ लोग होते ना सुनने को तैयार नहीं, हम सब जानते हैं। तो उसको सब जानने वालों को थोड़ा सा अनजान बनाना पड़ता है कि कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो आप नहीं जानते हैं। तब वो क्या करेगा, सुनेगा, तब वो स्टूडेंट बनता है। तो तब जब वो विद्यार्थी बनेगा, वो जब वो स्टूडेंट बनेगा, तभी तो उसको पता चलेगा। अगर कोई कहे कि मुझे सब मालूम, उसको आपको क्या बता सकते हैं? कुछ नहीं बता सकते। जिन्होंने बोला मैं जन्म से ही ब्राह्मण हूं, तो अब हो गया उसका कल्याण वहीं पे, वो सब कुछ जान गया। हो सब कुछ जान गया तो अब आप क्या बताओगे? बोले मैं जन्म से ही विद्वान हूं। कोई बोले मैं जन्म से ही, बस जन्म से ही मैं तो विद्वान पैदा हुआ था, अवतार आदमी हूं, जन्म से ही बस पहले जन्म में मैंने ये किया था इसलिए मैं विद्वान हो गया, पैदा हो गया, ऐसा बोल दे। पर बस लोग बोले पूजा करो मेरी, बस अब मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, मौनी बाबा बन जाएगा। तो ऐसे मौनी बाबाओं को, ऐसे इनको भी तथागत ने उगाड़ा है, उसको भी वाचा दी है। बोले नहीं। तो आर्वक यक्ष जो कहते हैं कि जो ढके हुए को उगाड़ दे, जो ढका है अपने आप को उसको उगाड़ दे, रास्ता भूले हुए को रास्ता बतला दे। अब रास्ता कोई आदमी रास्ता भटक गया है, भूला हुआ है, लेकिन वो समझता है कि मैं रास्ते में सही जा रहा हूँ। ऐसे कुछ लोग हैं ना कि वो सुबह से उठ के बोलेंगे हम ये पूजा कर रहे हैं, वो पूजा कर रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, बड़े आडंबरों में लगे रहेंगे। वो बोलेंगे कि अब हमारी तो बस सदगति हो जाएगी। कोई बोले कि मैं साल भर चोरी करता हूँ, लेकिन एक साल में एक मंदिर में जाके बस 10 लाख रुपए, 10 करोड़ रुपए दान दे देता हूँ, तो बोले मेरी सदगति हो जाएगी। क्योंकि मंदिर में काय के लिए दान दे रहे? मूर्ति बनाने के लिए। तो बोले वो कर्म खत्म हो गए। कुछ लोग बोलेंगे कि बस मैं तो कुछ भी करता हूँ, लेकिन बस साल में एक बार जाके नहाता हूँ नदी में, और नदी में नहाने से तो आपके शरीर तो गंदा था वो ठीक हो गया, लेकिन मन चित्त जो कलुषित था, वो चित्त के अंदर में पड़ा हुआ कचरा कहाँ निकलेगा? कचरा तो पानी से नहीं निकलेगा, उसको तो धम्म चाहिए। शरीर तो पानी से ठीक होगा, शुद्ध होगा, तो नहाने से शरीर शुद्ध होगा, चित्त धम्म से शुद्ध होगा। डिफरेंस समझना, पानी से चित्त शुद्ध नहीं होगा। तो जो मार्ग ही भटक गए हैं, जो मार्ग ही भटक गए हैं, रास्ता भटक गए हैं, तो आरोग्य यक्ष कहता मैं तो किधर भी भाग रहा था। तो रास्ता भूले हुए को जो रास्ता बतला दे, सही रास्ता बतला दे कि ये सही, ये रास्ता है। अथवा अंधकार में तेल के दीपक को धारण करे। अब अंधकार है, वहाँ पे कोई अंधा है, वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। कभी कभी लोग अंधे में भटकते रहते हैं, दिखाई कुछ नहीं दे रहा, बस जा रहा है। एक आदमी के पीछे दूसरी भीड़ जा रही, तीसरी, पता चला कि लाखों लोग, करोड़ों लोग एक अंधे के पीछे जा रहे, और सामने वाले अंधे को पूछे तुमको पता है क्या? नहीं है। लेकिन एक प्रकाशमान व्यक्ति, एक प्रज्ञावान व्यक्ति वहाँ पर दीपक की तरह जाता है, वो जागृत करता है, जागृत करता है। तो जैसे सपोज मान के चलिए कि कौन जागृत करते थे? जैसे संत कबीर, संत गाड़गे बाबा, तुकाराम महाराज। आप देखिए संतों की श्रृंखला देखिए, ये जो श्रृंखला है कि ये जागृत का काम करते, जन जागरण का काम करते थे। ये क्या करते थे? वहाँ पे दीपक लेके चले जाते थे, दीपक लेके चले जाते थे, तो अंधकार को दूर करने के लिए काम करते थे। महापुरुष जो आते हैं वो आपके अंदर दीपक लेके आते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये देखो इधर अंधेरा है और ये उजाला है। उजाले के अंदर दिखा देते ये देखो ये सही बात है, ये गलत बात है। तो वो कहते हैं कि अंधकार में तेल के दीपक को धारण करे, जिससे कि आँख वाले लोग चीज़ों को देख सके। अब कौन देखेगा? जिसके अंदर आँख है, जिसकी प्रज्ञा डेवलप है। अब जिसके अंदर आँख ही नहीं है तो भी वो देखते ही बोलेगा नहीं मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि आँख ही निर्माण नहीं की, उसके आंतरिक चक्षु ही देखने लायक नहीं बने। अब उसको क्या दिखाओगे? वो दाल के कलछी जैसे हो जाएगा। कलछी दाल के अंदर में रहती है, लेकिन दाल के अंदर में कलछी को डालो, उसको स्वाद ही नहीं आएगा, क्योंकि कलछी का गुण ही नहीं है। तो जीभ जैसे होना पड़ेगा। जीभ के अंदर में, जीभ में कुछ भी स्वाद रखो तो फट के साथ पता चलता। अच्छा, एक ही चीज से पता चलेगा इसका स्वाद खट्टा है, मीठा है, कड़वा है। तो कलछी जैसे, तो जिसमें आंख है वो देख सकेगा, आंख वाले व्यक्ति देख सकता है। ऐसे ही
आप गौतम के द्वारा अनेक प्रकार से धम्म को प्रकाशित किया। आपने अनेक अनेक तरीके से प्रकाशित किया धम्म को, धम्म का जागरण किया, अनेक प्रकार से किया। और अनेक प्रकार से करके क्या हुआ गौतम, अब मैं आप गौतम के शरण में आता हूँ, अब मैं आपके शरण में आता हूँ। मैंने जान लिया तथागत गौतम कि आपका धम्म सत्य धम्म, अब मैं आपके शरण में आता हूँ। धम्म और भिक्षु संघ के भी शरण में आता हूँ, और जो आपने व्याख्यात किया हुआ धम्म है उसके भी शरण में आता हूँ, और उस धम्म का प्रचार प्रसार करने वाले, आचरण करने वाले जो आपका भिक्षु संघ है उसके भी मैं शरण में आता हूँ। हे गौतम, आज से आप मुझे जीवन पर्यंत अपना शरणागत उपासक जाने। उपासक उपासना करने वाला, उसका धारण करने वाला, शरण आने वाला। शरण आने वाला मतलब उसको ग्रहण करने वाला, एक ग्रहण करने वाला, एक एजुकेटेड, एक विद्यार्थी, एक उपासक, उसकी उपासना करने वाला एक शरणागत धारण करे। अब यहाँ पर तथागत ने सारी चीज़ों का विस्तृत उल्लेख किया है इसके अंदर में। ये बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है, और इसको बार बार सुनिए, बार बार इसको समझिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे धन संपत्ति की बात है, मित्रता की बात है, निब्बान की भी बात है, धम्म की भी बात है, किसी क्रोधाविष्ट को कैसे निपटना है, कैसे प्रश्नों के उत्तर देना, बहुत सारी चीज़ों से संकलित ये सूत्र है। तो हम यहीं पर आर्वक सूत्र को समाप्त करते हैं, और आर्वक सूत्र यहीं पे समाप्त होता है। आपका मंगल हो, आप परिवार मित्रों सहित स्वस्थ और सुखी रहे, आप धन धान्य से परिपूर्ण रहे, और आप उत्तरोत्तर उन्नति करें। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।